तो डियर स्टूडेंट, आज ट्रिगोनोमेट्री में बहुत इंटरेस्टिंग फार्मूलाज को करने जा रहे हैं और ये फार्मूला आपको रटना बिल्कुल नहीं है। हजारों फार्मूले का निर्माण बस इस वीडियो के माध्यम से हम करने जा रहे हैं, जहां आपको मिलेगा पूरी तरीके से शानदार वाला कॉन्सेप्ट और मजा आ जाएगा ये फार्मूला बना करके। तो हम यहाँ पर फार्मूला के लिए वर्किंग रूल लेकर के आए हुए हैं। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 और स्टेप 4, ये 4 स्टेप में फार्मूला का कर देंगे सफाया। वीडियो में बने रहिए। मजा नहीं आया तो फिर आप जो बोलेंगे वो होगा। तो हमारे पास आया फॉर्मेट। देखिए, ये कोई बुक का लैंग्वेज नहीं है, ये मैंने अपने हिसाब से नाम दे रखा है ताकि आपको मैं अच्छे तरीके से समझा सकूं। ठीक है, तो सबसे पहला बात है, इसको ऊपर करते हैं और थोड़ा सा हम अपने हिसाब से लगाते हैं। ठीक है, एक लेंगे हम सर्कल। क्या लेंगे? सर्कल लेंगे, बड़ा सा लेते हैं। ये सर्कल लिए, इसका जो है वाइट कलर कर दिया जाए। चलो, ये सर्कल है, ये सर्कल है और इस सर्कल को हम 4 भागों में बांट दे रहे हैं। पहला ये है, इसको हम कह देते हैं एक्स एक्सिस। क्या बोल देते हैं इसको? एक्स एक्सिस। एक देते हैं वाई एक्सिस। ये है आपका वाई एक्सिस। वाई एक्सिस। देखिए, सर्कल को 4 भागों में बांट दिया गया। यदि इनिशियल साइड और टर्मिनल साइड यहीं पर रहे तो जो यहां पर एंगल बनने वाला है वो होगा 0 डिग्री। लेकिन टर्मिनल साइड जब यहां तक घूम के आ जाए तो यहां पर हो जाता है ये 90 डिग्री, है ना। जब टर्मिनल साइड घूम करके इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 180 डिग्री। ध्यान से देखना है, जब टर्मिनल साइड घूम करके यहां तक आ जाएगा तो ये हो जाएगा 270 डिग्री। और जब टर्मिनल साइड फाइनली वापस उसी जगह पे चला जाए तो एंगल हो जाएगा 360 डिग्री। यानी पूरे एक सर्कल को जब बनाएगा तो 360 डिग्री का एंगल पूरा करेगा। अब जरा सा देखेंगे, जब हम इसको डिग्री से रेडियन में लिखना चाहेंगे तो 0 डिग्री को तो 0 ही लिखेंगे, है कि नहीं। 90 डिग्री पर जब आएंगे तो रेडियन में इसको लिखना चाहेंगे तो π/2 होगा। 180 डिग्री के पास आएंगे तो रेडियन में पाई लिखना है, और जब 270 के साथ आएंगे तो रेडियन में इसको 3π/2 लिख सकते हैं। और वापस फिर से पूरा चक्कर होगा तो यहाँ रेडियन में इसको 2π, जैसा कि हम लोगों को पता है कि 360 डिग्री यानी 2π रेडियन और डिग्री का फंडा है। आप देखिए, ये पहला जो 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच वाला जो ये घर है, यहाँ इसको कहा जाता है फर्स्ट क्वाड्रांट। क्या कहा जाएगा? फर्स्ट क्वाड्रांट। दूसरे वाले को बोला जाएगा सेकेंड क्वाड्रांट। ये तीसरा पार्ट को कहा जाएगा थर्ड क्वाड्रांट। और ये चौथा पार्ट को कहा जाएगा फोर्थ क्वाड्रांट। यानी सर्कल जो है 4 क्वाड्रांट में बट चुका है। अब मैं ट्रिगोनोमेट्री का बात करूं तो ट्रिगोनोमेट्री में ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो होता है, जिसको हम लोग कहेंगे यहां पर टी रेशियो। क्या बोलेंगे? टी रेशियोज। टी रेशियोज कौन कौन सा होता है? टी रेशियोज मीन्स ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। किसको बोलेंगे? जो साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक और कॉट। देखिए, ये 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है। यहाँ पर देखिए एक्स नहीं लगाए हैं, सिर्फ साइन लगाएं, कॉस लगाएं, एक्स नहीं लगाएं। एक्स वाई जेड कुछ भी लगा सकते हैं, है ना। इस फॉर्मेट में नहीं लिखे हैं,
इस फॉर्मेट में नहीं लिखे, सिर्फ साइन लिखे हैं, सिर्फ कॉस लिखे हैं, सिर्फ टेन लिखे हैं, तो इसको कहा जाता है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। ठीक है, और जब x के साथ आ जाए तो क्या होगा, तो वो फंक्शन बन जाता है, क्या बन जाता है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। तो यहां पर देखिए 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है, बोल सकते हैं देयर आर 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। तो साइन कॉस 10 कॉस x से क्यों 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है। फंक्शन की बात करें तो हो जाएगा साइन x कॉस x टेन x कॉसेक x सेक x और कॉट x। यहाँ पर 6 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस भी हो गया है ना, और ये 6 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का अपना जगह है, अपना जगह है। तो ये समझिए कि घर है, ये जो है एक घर है, एक बिल्डिंग है जिसमें 4 फ्लोर है, पहला दूसरा तीसरा चौथा, है ना, 4 फ्लोर है इसमें, या बोल सकते हैं 4 फ्लैट है, या फ्लैट नंबर 1। फ्लैट नंबर 1 में कौन आ सकता है, तो यहाँ सारे के सारे आ सकता है, यानी ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस आर पॉजिटिव। इसका मतलब क्या हुआ, इस घर में रहने के लिए साइन एक्स कॉस एक्स टेन एक्स कॉसेक एक्स सेक एक्स कॉट एक्स कोई भी यहाँ रहने के लिए आएगा तो यहाँ ये पॉजिटिव होगा, है ना, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट सब यहाँ पॉजिटिव होगा। सेकेंड क्वाड्रेंट जो मिला है वो किसके लिए मिला है, साइन एक्स और सॉरी कॉसेक एक्स के लिए, साइन एक्स और कॉसेक एक्स के लिए, साइन और कॉसेक के लिए सेकेंड क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव यहाँ होगा। यदि यहाँ कोई दूसरा फंक्शंस आ जाएगा साइन कॉसेक के अलावा तो वो नेगेटिव में रहना पड़ेगा। ठीक है, थर्ड में टेन एक्स और कॉट एक्स जो होगा वो पॉजिटिव होगा, बाकी बात सब नेगेटिव होगा। उसी तरीके से यहाँ पर कॉस एक्स और सेक एक्स पॉजिटिव होगा, बाकी बात सब नेगेटिव होगा। यानी कि ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस आर पॉजिटिव। कहने का मतलब क्या हुआ, देखिए 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री तक के बीच का जो एंगल है वो कहलाता है कि वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है ना। 0 डिग्री से लेकर के कितना 90 डिग्री के बीच वाला जो एंगल होगा वो कहलाएगा क्या, फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसको रेडियन में भी लिख सकते हैं, 0 से π/2 के बीच में जो भी एंगल रहेगा उसको क्या बोलेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब वहां पर सारा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव रहने का क्या मतलब है जरा समझिए। यदि 30 डिग्री का बात करें 30 डिग्री तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल होगा, और यहाँ पर यदि हम साइन 30 डिग्री का बात करें तो ये वैल्यू क्या देगा 1/2, 1/2 यानी पॉजिटिव वैल्यू देगा, चाहे जितना वैल्यू दे पॉजिटिव देगा। साइन के साथ cos 10 cos 6 से cot कोई भी वैल्यू डालेंगे 30 डिग्री 45 डिग्री यानी 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए और 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए, वैल्यू हर हाल में पॉजिटिव देगा। ठीक है, तो ये चीजें पहले आपको समझना है कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव रहता है। तो हमें याद करने का चीज क्या है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन कॉसेक पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन एक्स और कॉट एक्स पॉजिटिव, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक एक्स पॉजिटिव। अब जरा देखिए इस पर एक सवाल बनाते हैं तब ज़्यादा समझ में आएगा, सवाल बनाते हैं तब ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। हम मान लेते हैं कि एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, ठीक है, कि इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5, ठीक है, साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5 एंड थीटा लाइज इन क्वाड्रेंट सेकेंड, है ना, देन फाइंड द values of all other 5 trigonometric functions। तो हमारे पास 6 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस होता है,
उसमें से एक फंक्शन का वैल्यू दे रखा है कितना, साइन थीटा का वैल्यू 3/5, और थीटा के बारे में बोल रहा है कि ये थीटा कौन से क्वाड्रेंट में है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो हम सेकेंड क्वाड्रेंट में जस्ट यहाँ पता करें कि सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव हो रहा था, तो साइन और एक्स और कॉसेक एक्स पॉजिटिव, और एक्स की जगह पर थीटा भी रहे कोई दिक्कत नहीं, अल्फा रहे बीटा रहे कोई दिक्कत नहीं है। तो साइन और कॉसेक क्या होगा, पॉजिटिव होगा, है ना। तो यहाँ पर जो आपको दिया हुआ है, जो यहाँ पर दिया हुआ है गिवन में दिया, गिवन दैट साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5 जो है वो देखिए प्लस है, कुछ नहीं सामने तो क्या है, प्लस है। प्लस क्यों दिया है, क्वाड्रेंट की वजह से। यदि यही सेकेंड क्वाड्रेंट की जगह पर थर्ड क्वाड्रेंट लिख देता तो ये हर हाल में माइनस में होता, हर हाल में माइनस में होता है। क्यों, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट का जो जगह है, थर्ड क्वाड्रेंट का जो जगह है वो tan x और cot x के लिए पॉजिटिव है, sin x वहां जाएगा तो क्या होगा, नेगेटिव, cos x भी वहां जाएगा तो नेगेटिव, सिर्फ ये दोनों पॉजिटिव रह सकता है, ठीक है, सिर्फ ये दोनों पॉजिटिव रह सकता है। तो अभी आपके पास जो वैल्यू दे रखा है साइन थीटा का, वो दे रखा है 3/5 पॉजिटिव में। अच्छा, अब यहाँ देखिए क्या होता है, कहता है साइन थीटा के अलावा और बाकी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस है उसका वैल्यू क्या होगा वो बताइए। तो देखिए साइन थीटा इज इक्वल टू हम लोग जानते हैं क्या, साइन थीटा इज इक्वल टू जानते हैं P/H, ठीक है। अब यहाँ पर साइन थीटा ना दे करके कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा कुछ भी दे देता, इसका मतलब हमारे पास P, B और H ये तीन वैल्यू में से दो वैल्यू दे देता है, तीन में से दो वैल्यू दे दे रहा है, ठीक है। तो हमें तीसरा निकालना है, तो इसमें क्या दिया हुआ देखिए, ये P/H के फॉर्म में लिखना चाहेंगे, इसका मतलब P का वैल्यू कितना है, 3 है, और H का वैल्यू कितना है, तो 5 है। इसका मतलब B का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो पाइथागोरस थ्योरम से B का वैल्यू हो जाएगा H का स्क्वायर माइनस P का स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। तो B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, H किसका स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर माइनस P का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पाइथागोरस थ्योरम हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं कौन सा, तो P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर इज इक्वल टू H का स्क्वायर। इस थ्योरम से, ये पाइथागोरस थ्योरम है, इसमें से PBH में जो मिसिंग रहेगा आप उसका वैल्यू निकाल सकते हो। तो यहाँ पर आ जा रहा है हमारा, ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा -9, ये हो जा रहा है √16 और √16 इज इक्वल टू 4। यानी हमें पता चल गया किसका वैल्यू, B का वैल्यू पता चल गया, ठीक है, B का वैल्यू पता चल गया। तो अब क्या चाहिए, अब हमें पता चल गया कि P इज इक्वल टू कितना है, 3 है, H इज इक्वल टू 5 है, और ये है B का वैल्यू, ये आया है किसका, B का वैल्यू। कहने का मतलब है P का वैल्यू पता है पहले से 3, H का वैल्यू पहले से पता है 5, और B का वैल्यू है पहले से क्या, 4। अब हमें 5 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जो बाकी बचा हुआ है उसको हम लिख सकते हैं। साइन थीटा तो ऑलरेडी दे रखा था, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है जी, कॉस थीटा होता है B/H, B/H। तो B का वैल्यू हमारे पास आया है 4, और H का वैल्यू पहले से है 5, ये हो जाएगा। दूसरा हो जाए क्या, टेन थीटा, टेन थीटा होता है P/B, तो P का वैल्यू आपका है पहले से 3, और B का वैल्यू अभी निकालने हैं वो है 4। तीसरा हो जाएगा कॉट थीटा, निकालिए, कॉट थीटा हो जाता है क्या, B/P, B/P, तो B का वैल्यू आपका है कितना, 4, और P का वैल्यू कितना है, 3, है ना। चौथा हो जाएगा कॉसेक, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, H/P हो जाएगा, ये हो जाएगा क्या, H/P। तो H का वैल्यू हमारे पास है 5, और P का वैल्यू हमारे पास है 3, तो 3 लिख देते हैं। और एक लास्ट सेक, सेक थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा H/B, और H का वैल्यू है यहाँ हमारे पास 5, और B का वैल्यू हमारे पास है 4, ठीक है। ये तो वैल्यू आ गया, ये वैल्यू आ गया है। अब इसमें कहाँ प्लस लगाना है, कहाँ माइनस लगाना है, वो भी देखना है। हमारे पास याद कीजिए बात किया था सेकेंड क्वाड्रेंट का, आप देखिए यहाँ पर बात किया है कौन से क्वाड्रेंट का,
सेकेंड क्वाड्रेंट का बात किया है। सेकेंड क्वाड्रेंट में ये सारे का वैल्यू पूछ करके रखा है। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव, तो साइन थीटा और कोसेक थीटा पॉजिटिव। तो साइन थीटा तो ऑलरेडी पॉजिटिव हो गया, कोसेक थीटा यहाँ हम लोग डालेंगे कि ये पॉजिटिव होगा, सॉरी क्या होगा, ये पॉजिटिव होगा, और बाकी बात सब क्या होगा, नेगेटिव, यानी ये माइनस में होगा, ये भी माइनस में होगा, ये भी माइनस में होगा, और ये भी माइनस में होगा, और यही हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा कुछ भी वैल्यू दे, बाकी 5 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का बात करेगा तो इस पैटर्न पर हम इसको बना सकते हैं। चलिए ठीक है, तो हम लोग और आगे बात क्या कर रहे थे। अच्छा, आर एस अग्रवाल बुक में यदि बात करूं तो आर एस अग्रवाल का यदि आप बुक बनाना चाहते हैं, आर एस अग्रवाल बुक यदि आप बनाना चाहते हैं तो वहाँ एक्सरसाइज 15A आएगा, एक्सरसाइज 15A, और 1 नंबर से लेकर के 7 नंबर तक यानी 1 to 7 इसी पैटर्न पे आप क्वेश्चन को बना सकते हैं, बहुत आसानी से बन जाएगा। ठीक है, 1 to 7 सारे में यही बात है, किसी एक फंक्शन का वैल्यू दे रखा है और इसके बाद क्वाड्रेंट दे रखा होगा, और उस क्वाड्रेंट के हिसाब से आपको किसका वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव है और वैल्यू लिख देना है। अच्छा, एक बात और याद रखना, क्वाड्रेंट बताने का क्या क्या नियम हो सकता है, क्वाड्रेंट बताने का नियम क्या क्या हो सकता है, कि कौन से क्वाड्रेंट में है कैसे बताएंगे। तो क्वाड्रेंट बताने का स्टाइल क्या क्या हो सकता है जी, क्वाड्रेंट किस किस स्टाइल में बताया जा सकता है। पहला स्टाइल तो ये रहेगा कि सीधा बता देगा कि इस क्वाड्रेंट में, सीधा बोल देगा, सीधा बोलेगा, सीधा बोलेगा, सीधा बोलेगा कि क्वाड्रेंट 1 है या तो 2 है, 3 है या फिर 4 है। ये हुआ सीधा सीधा बता देना। ठीक है, दूसरा स्टाइल इसका क्या रहेगा, दूसरा स्टाइल ये रहेगा कि वो लिखेगा, ऐसे लिखेगा 90 डिग्री से बड़ा है थीटा और 180 डिग्री से छोटा है। ठीक है, ऐसे बोलेगा। इसका मतलब है कि देखिए आपके पास कैसे लिखा हुआ रहता है, लिखा हुआ कैसे रहता है, आप अपने दिमाग में ना ये वाला फिगर लोड कर लीजिए, यहाँ पर है 0, यहाँ है 90 डिग्री में लिखें तो, यहाँ है 180 डिग्री, यहाँ है 270 डिग्री, और फिर वापस यहाँ 360 डिग्री है। नहीं पता चला, जरा देखिए 0, 90, 180, 270, 360 है ना। और यही चीज़ यदि हम रेडियन में लिखना चाहेंगे, रेडियन में तो ये 0 का 0 रहेगा, यहाँ π/2 आएगा, इधर पाई आएगा, यहाँ 3π/2 आएगा, और यहाँ फिर से 2π आएगा। तो दूसरा स्टाइल ऐसा रहेगा, 90 डिग्री से बड़ा है थीटा और 180 डिग्री से छोटा है। इसका मतलब इससे बड़ा, इससे बड़ा मतलब कि इधर, और इससे छोटा मतलब इधर। कौन से क्वाड्रेंट का बात कर रहा है, सेकेंड क्वाड्रेंट, यानी कि ये कहना चाह रहा है इनडायरेक्टली सेकेंड क्वाड्रेंट में है। इस स्टाइल में भी रहेगा, ये रेडियन में भी रह सकता है। तीसरा स्टाइल क्या रहेगा, डिग्री में ना लिख करके रेडियन में लिखेगा, तो कैसा लिखेगा, π/2 से बड़ा है थीटा और पाई से छोटा है। यहाँ भी ये बता रहा है पाई से छोटा है, यहाँ भी ये बता रहा है सेकेंड क्वाड्रेंट, है ना। तो ये भी 90 और 180 का रिलेशन है, 90, 180, 180 और 270 का रिलेशन भी हो सकता है। कैसे रहेगा, कैसा रहेगा, कैसा रहेगा, जैसे यहाँ पर 90 डिग्री ना होकर के, देखिए 3 ही पैटर्न है फाइनली, 90 डिग्री की जगह पर ये बोल सकता है 180 डिग्री से बड़ा है थीटा और 270 डिग्री से छोटा है। तो 180 डिग्री से बड़ा इधर जाएंगे, 270 डिग्री से छोटा इधर, तो ये कौन से क्वाड्रेंट आ गया, थर्ड क्वाड्रेंट आ गया। तो इस तरीके से क्वाड्रेंट को बताने का तरीका रहता है, सीधा सीधा बता देगा कौन से क्वाड्रेंट में है, या तो डिग्री के साथ इस तरह का पैटर्न देगा, या तो रेडियन के साथ पैटर्न देगा। इससे आप पता कर लेंगे कि कौन से क्वाड्रेंट का बात चल रहा है। ठीक है, अब चलिए आगे, ये चीज तो पता चल गया। अब हम ये बोले कि साइन 120 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, साइन 120 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। तो पहला बात देखिए, 120 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट का पार्ट रहेगा। 120 डिग्री 0 से लेकर के यहाँ तक तो 90 है ना। 90 के बाद 120 कहीं इधर ही रह रहा होगा, यानी किस क्वाड्रेंट का बात हो रहा है,
सेकेंड क्वाड्रेंट का। तो साइन 120 डिग्री जो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा तो पॉजिटिव होता है। इसका वैल्यू कितना होगा पता नहीं, लेकिन जो भी होगा वो प्लस में होगा। जो होगा किस में होगा? प्लस में होगा, पॉजिटिव होगा। कितना होगा अभी नहीं पता, लेकिन जितना होगा वो पॉजिटिव होगा। लेकिन यहीं पर cos 120 डिग्री का वैल्यू का बात करें तो कितना होगा नहीं पता, लेकिन जो भी होगा वो माइनस में होगा। क्यों? क्योंकि 120 डिग्री जो है सेकेंड क्वाड्रेंट का पार्ट बनना चाहता है, जहां पर साइन और कॉसेक ही पॉजिटिव रह सकता है, यहाँ कॉस नेगेटिव होगा। ठीक है, कॉस थीटा का वैल्यू नेगेटिव होगा। अब जरा सा देखिए, एक बढ़िया वाला चीज देखिए क्या हो रहा है फिर से, कि एक्स एक्सिस पर कौन कौन नजर आ रहा है, कौन कौन सा एंगल नजर आ रहा है। आप देखिए कि एक्स एक्सिस पर थोड़ा सा इसको ऊपर किया जाए, हाँ इसको थोड़ा छोटा करके देखें तो आप यहाँ देखिए, इसको एक्स एक्सिस पर बात कर दिया जाए, एक्स एक्सिस का बात किया जाए तो इस पर है 0 डिग्री, 180 डिग्री और फिर से 360 डिग्री। कौन आ रहा है? 0 डिग्री आ रहा है, 180 डिग्री आ रहा है और 360 डिग्री आ रहा है। ये एक्स एक्सिस पर नजर आ रहा है कि नहीं? और वाई एक्सिस पे बात करूं तो वो 90 डिग्री आ रहा है और 270 डिग्री आ रहा है। जस्ट वाई एक्सिस का बात करें, वाई एक्सिस का बात करें तो ये आ रहा है कितना? 90 डिग्री आ रहा है और 270 डिग्री आ रहा है। ठीक है, ये बात, ये देखिए 90 डिग्री यहाँ है, 270 डिग्री यहाँ पर है। यदि हम इसको रेडियन में लिखना चाहेंगे तो इसके बदले में क्या लिखेंगे? 0। इसके बदले में क्या लिखेंगे? पाई। और इसके बदले में क्या लिखेंगे? 2 पाई। 2 पाई। इसको लिखेंगे रेडियन में तो ये लिखेंगे क्या? पाई बाई 2। और 270 को क्या लिखेंगे? 3 पाई बाई 2। चलिए, ये बात आया। तो यहाँ क्या देखने को मिल रहा है? यहाँ हम लिख सकते हैं इसको 0 पाई, 0 पाई, ये है 1 पाई और फिर से ये है 2 पाई, है ना? 0 पाई, 1 पाई, 2 पाई, और चक्कर बढ़ाया जाएगा तो ये आएगा 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, 6 पाई, इस तरह से चलता रहेगा। बात समझ में आया? तो इसको ना हम लोग एक 0 पाई, 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, इसको हम एक नाम दिए, एक नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? कि जो एक्स एक्सिस पर है एंगल, उसको हम नाम देते हैं पाई फॉर्मेट। पाई फॉर्मेट किस तरह के फॉर्मेट में रहता है? तो पाई दिखेगा। 0 पाई मतलब 0 लिख सकते हैं, 1 पाई, 2 पाई। हम अभी सिर्फ एक चक्कर का बात करेंगे, यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक चक्कर का बात आया तो एक्स एक्सिस पर जो एंगल दिख रहा है वो 0 दिख रहा है, पाई दिख रहा है, 2 पाई। इसको हम एक फॉर्मेट नाम दिए, इसका नाम दिए क्या? पाई फॉर्मेट है। ठीक है। और एक जो है वाई एक्सिस पर, वाई एक्सिस पर क्या दिख रहा है? यहाँ पर पाई बाई 2 दिख रहा है, 3 पाई बाई 2 दिख रहा है। देखिए 1 पाई बाई 2 के बाद 3 पाई बाई 2 दिखने लगा, चालू हो गया। 1 पाई बाई 2 के बाद 3 पाई बाई 2, 1 के बाद 2 ऐड हो गया 3, इसके बाद क्या दिखेगा? 3 के बाद 5 हो जाएगा, 5 पाई बाई 2। इसके बाद क्या हो जाएगा? 5 के बाद फिर से 2 ऐड होगा तो ये हो जाएगा 7 पाई बाई 2, फिर हो जाएगा 11 पाई बाई 2, फिर हो जाएगा 13 पाई बाई 2। इस तरह से चलता रहेगा। लेकिन हमें सिर्फ एक चक्कर का यदि बात करें तो ये दो ही चीज मिल रहा है, और इसका नाम हम देने जा रहे हैं पाई बाई 2 फॉर्मेट। ये हो रहा है क्या? पाई बाई 2 फॉर्मेट, पाई बाई 2 फॉर्मेट। पाई बाई 2 फॉर्मेट में कौन कौन नजर आएगा वाई एक्सिस पर? तो एक आ रहा है 90 डिग्री, या 90 डिग्री को बोल सकते हैं पाई बाई 2, और आ रहा है 3 पाई बाई 2। इसको आप डिग्री में भी लिख सकते हो, इसको भी आप डिग्री में लिख सकते हो। तो दो तरह का फॉर्मेट आया। तो जब हम आगे अभी हम पहचान करवाएंगे ये वाला चीज, जरा देखिए, ये पहचान करवाएंगे कि फॉर्मेट क्या है। तो आपको पहचानने के लिए
ये चीज़ें दे बोलेगा पाई फॉर्मेट। देर आर टू टाइप्स ऑफ फॉर्मेट का बात हो गई, या ये नोट्स है, सॉरी, वर्किंग रूल का बात किया जाएगा जब, सॉरी, हाँ चल गया, अच्छा अच्छा अच्छा, इसी में है हमारा, सॉरी, इसी के ऊपर में है, इसी के ऊपर में है, ये पर, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर स्टेप 1 में जब हम लोग फार्मूला फॉर्मेशन का काम करेंगे उस टाइम सबसे पहला बात आएगा स्टेप 1 में कि फॉर्मेट क्या है वो पहचानिए। तो हमें यही देखना है कि पाई फॉर्मेट का पार्ट है या फिर पाई बाय 2 फॉर्मेट का पार्ट है। दूसरा नंबर में ये देखेंगे रेशियो चेंज और नो चेंज। तो पहला बात ये समझिए कि फॉर्मेट क्या देखना है, फॉर्मेट में क्या देखना है कि पाई बाय 2 लगा हुआ है, 3 पाई बाय 2 लगा हुआ है, या पाई लगा हुआ है, या 2 पाई लगा हुआ है। यदि ये है इसका मतलब ये पाई बाय 2 फॉर्मेट का पार्ट है, और ये लिखा हुआ है मतलब पाई फॉर्मेट का पार्ट है। अब क्या होता है जरा सा यहां देखना है आपको, ये देखना है हमारे पास क्या आया, देयर आर टू टाइप्स ऑफ फॉर्मेट आ गया, देयर आर टू टाइप्स ऑफ फॉर्मेट। फर्स्ट पाई फॉर्मेट, पाई फॉर्मेट में कौन आ रहा है, 0 पाई 2 पाई, कहाँ मिलेगा तो एक्स एक्सिस पर मिलेगा। और यहाँ जब फॉर्मूला में हम लोग बात करेंगे कि रेशियो चेंज होगा या नहीं होगा, तो रेशियो विल नॉट बी चेंज, मतलब जब एग्जाम्पल आएगा तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, और क्लियर हो जाएगा। रेशियो विल नॉट बी चेंज मतलब रेशियो चेंज नहीं होगा। अच्छा, 0 के जगह पर 0 डिग्री लिखा जा सकता है, 0 डिग्री हो सकता है। पाई के जगह पर 180 डिग्री लिखा जा सकता है, और 2 पाई के जगह पर 360 डिग्री लिखा जा सकता है। आप वीडियो में बने रहिए, कंफ्यूजन जितना हुआ होगा सारा का सारा क्लियर होगा। थोड़ा सा इसमें पेशेंस रखना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि टॉपिक ही वैसा है, हजारों फार्मूले को एक साथ हम लोग कवर कर लेंगे, इसलिए थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ कह रहा है रेशियो विल नॉट बी चेंज, मतलब जो रेशियो होगा, जो रेशियो होगा, रेशियो चेंज नहीं होगा। अब क्या चेंज नहीं होता है, कैसे चेंज नहीं होता है, ये अभी दिमाग में रखिए कि रेशियो चेंज नहीं होता है किसमें, तो पाई फॉर्मेट में। लेकिन पाई बाय 2 फॉर्मेट का पार्ट है, यानी पाई बाय 2 दिखे या 3 पाई बाय 2 दिखे जो वाई एक्सिस पर है, उसमें कहता है रेशियो विल बी चेंज, मतलब क्या, रेशियो चेंज होगा। क्या रेशियो चेंज होगा जी, तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में जो साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट होता है वो चेंज होता है, वैसा बात कर रहा है। अब नेक्स्ट बात आता है रेशियो चेंजिंग रूल, रेशियो चेंजिंग रूल का बात कर रहा है, रेशियो चेंजिंग रूल का बात चल रहा है। जरा देखिए कि रेशियो चेंज होगा, जब रेशियो चेंज होगा तो किस में चेंज होगा, तो साइन कॉस में चेंज हो जाएगा, और यदि कॉस रहेगा तो साइन में चेंज हो जाएगा, यानी साइन कॉस में जाएगा और कॉस साइन में आएगा यदि चेंज हुआ तो, और नहीं चेंज हुआ तो जो है वही रहेगा। टेन कॉट में चेंज होगा और कॉट टेन में चेंज होगा, कॉसेक सेक में चेंज होगा और सेक कॉसेक में चेंज होगा, यही बात रहेगा, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन को बनाते हैं, जरा देखिए ऐसा, ये फार्मूला है, इस तरह का फार्मूला है, ये फार्मूला है साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा। तो हम एक बार यही चीज लिख रहे हैं, साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा। तो यहां पर जो वह रहेगा ये रहेगा, यहां पर रहेगा फॉर्मेट, जो यहां रहेगा वो रहेगा क्या, फॉर्मेट। यहाँ क्या क्या रह सकता है, यहाँ पाई बाय 2 है, कभी पाई रहेगा, कभी 3 पाई बाय 2 रहेगा, कभी 2 पाई रहेगा, यही बात यहाँ रहेगा। और ये थीटा, थीटा ये एंगल है, ये क्या है, एंगल है। यहाँ एक्स रह सकता है, वाई रह सकता है, जेड रह सकता है, कुछ भी रह सकता है, ये एंगल है। और ये है रेशियो, ये रेशियो मतलब ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, ठीक है, ये है रेशियो। तो पहले रेशियो नहीं देखना, पहले फॉर्मेट देखना है। पहला हमारा क्या था, पहला था स्टेप नंबर 1 में था कि फॉर्मेट देखो, फॉर्मेट देखो, और दूसरा नंबर में देखना है क्या, रेशियो चेंज और नो चेंज, रेशियो चेंज करना है या फिर चेंज नहीं करना है।
यदि चेंज करना है तो करो, नहीं करना तो मत चेंज करो। तो फॉर्मेट देख करके ही रेशियो चेंज किया जाता है। हमें भी 2 स्टेप पे काम करना है, बाकी 2 स्टेप हम बाद में करने वाले हैं। तो यहाँ रेशियो चेंज होगा या नहीं होगा, तो सबसे पहला बात है ये फॉर्मेट है ना, ये है फॉर्मेट। इस फॉर्मेट में रेशियो चेंज होता है। तो भाई साहब अभी जस्ट हम लोग बात किए थे कि π/2 फॉर्मेट में, देखिए π/2 फॉर्मेट में यदि π/2 दिख जाए या 3π/2 दिख जाए तो रेशियो विल बी चेंज, मतलब रेशियो चेंज हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर रेशियो चेंज होगा क्या, साइन के बदले में क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा। साइन जो है उसके बदले में क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा। क्यों, π/2 फॉर्मेट है इसलिए। और ये थीटा है तो थीटा रख देना, ठीक है। तो π/2 में हर हाल में चेंज होता है। और किस में चेंज होगा, 3π/2 रहता तो इसमें भी चेंज होता। जरा देखिए 3π/2 इसको देखिए, चेंज कर दिए, साइन की जगह पर क्या रख दिए, कॉस थीटा रख दिए। अभी हम आधा काम कर रहे हैं, अभी प्लस डालना है या माइनस डालना है ये हम बाद में दिखाना चाहेंगे। अब जरा देखिए एक बार, पाई है तो पाई फॉर्मेट और रेशियो चेंज नहीं होता है। पाई में और 2π यदि रहे तो रेशियो क्या होता है, चेंज नहीं होता है। तो ये साइन का साइन रह जाएगा, यानी साइन थीटा हो जाएगा। ये थीटा जो भी है वो रहेगा अपना, ठीक है, साइन थीटा रह गया। इसमें पाई फॉर्मेट का पार्ट था इसलिए रेशियो चेंज नहीं हुआ। और जरा देखिए और समझ में आएगा, π/2 फिर से है, रेशियो चेंज होगा, इसको देखेंगे रेशियो चेंज करेंगे। तो साइन किस में बदल जाएगा, कॉस में। और थीटा है तो यहाँ थीटा लगाएंगे, एक्स रहेगा तो एक्स लगाएंगे, वाई रहेगा तो वाई लगाएंगे। फिर π/2 है, π/2 है, π/2 है, π/2 है, क्या सब में चेंज होगा कि नहीं। कॉस किस में बदलेगा, साइन में, साइन थीटा। टेन किस में बदलेगा, कॉट में, कॉट थीटा लिखेंगे। कॉसेक किस में बदलेगा, सेक में, है ना। तो यहाँ लिखेंगे क्या, सेक थीटा। सेक किस में बदलेगा, तो कॉसेक में, तो कॉसेक थीटा। क्या देखने को मिल रहा है, इस π/2 देख करके हम लोग सब में चेंज कर दिए। अभी हम लोग थोड़ा सा काम और करेंगे इसमें। अभी देखिए कहाँ चेंज होता है, कहाँ चेंज नहीं होता है। आप ये देखिए फिर से चेंज 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 चेंज, π/2 है इसलिए चेंज, क्या। अब पाई फिर से आगे पाई, इसमें नो चेंज नो चेंज नो चेंज नो चेंज नो चेंज, मतलब टेन का टेन, टेन थीटा। कॉसेक का कॉसेक, कॉसेक थीटा। सेक का सेक थीटा। कॉट का कॉट थीटा। साइन का फिर से साइन थीटा। ये बात समझ में आ रहा होगा आपको, है ना। ये क्या हो रहा है फिर से, 3π/2 आया, 3π/2 फिर से चेंज, 3π/2 π/2 फॉर्मेट का पार्ट है, यानी सेक के बदले क्या हो जाएगा, हो जाएगा कॉसेक कॉसेक थीटा। सेक के बदले क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा। कॉट के लिए क्या हो जाएगा, टेन थीटा। कॉट किस में बदलता है, टेन में। साइन 2π माइनस थीटा, देखो 2π आ गया, इसमें चेंज नहीं होगा, यानी कि साइन थीटा, थीटा। 2π में फिर से चेंज नहीं हुआ, कॉस का कॉस थीटा। आपको समझ में आया होगा कि कब चेंज करते हैं, कब चेंज नहीं करते हैं। इस तरीके से बहुत सारा देखिए आप इसको बना सकते हैं कि कहाँ चेंज करना है, कहाँ चेंज नहीं करना है ना। इस तरीके से ये सब सवाल को आप देख सकते हैं। ये सारे के सारे फार्मूलेज हैं, जहाँ चेंज करना है कर दीजिए, जहाँ चेंज नहीं करना नहीं। तो अब जरा से देखिए एक चीज और आया है, 90 डिग्री माइनस थीटा। अब 90 डिग्री आया तो क्या किया जाए, तो 90 डिग्री में भी तो चेंज होता है। 90 डिग्री मतलब π/2 के बदले में लिखा गया है, तो π/2 में चेंज हो रहा था तो 90 में भी चेंज होगा, मतलब कि साइन की जगह पर क्या आ जाएगा, कॉस थीटा है तो थीटा। कॉसेक में चेंज हो 90 डिग्री, फिर यहाँ है कॉसेक, चेंज होकर के क्या हो जाएगा, सेक, सेक थीटा हो जाएगा। ठीक है, आपको ये बात समझ में आया हो कि कहाँ चेंज करते हैं, कहाँ चेंज नहीं करते हैं। तो रेडियन की जगह पर डिग्री रहे तो भी चेंज होने की जगह पर चेंज होगा, और चेंज नहीं होने की जगह पर चेंज नहीं होगा। आई होप ये बात समझ में आया होगा। अब है क्या कि प्लस डालना है या फिर माइनस डालना है, इसको कैसे दिखाएंगे हम लोग। प्लस डालना है या फिर माइनस डालना है, इसको कैसे दिखाएंगे। ठीक है, जरा देखिए इसको फिर से हम एक बार लेते हैं, फिर से एक बार लेते हैं, एक बार और प्लस और माइनस कैसे डिसाइड किया जाए। कैसे, तो तीसरा पार्ट जो रहेगा
वो डिसाइड क्वाड्रांट, और चौथा पार्ट रहेगा गिव साइन। क्वाड्रांट डिसाइड करके हम लोग साइन डालेंगे कि प्लस होगा या फिर माइनस होगा। तो जरा देखिए, सबसे पहला बात है कि यहाँ पर हम एक इस तरह का एक्सिस डाल लेंगे। यहाँ रहता था 0, यहाँ रहता था π/2, यहाँ रहता था पाई, यहाँ रहता था 3π/2 और फिर से रहता था 2π। आप इस फॉर्मेट को देख करके रेशियो चेंज कर दिए थे, साइन के बदले क्या लिख दिए थे, कॉस थीटा है तो थीटा। अब एक चीज दिमाग में रखना है, हमें दो वर्ड को दिमाग में रखना है। पहला वर्ड क्लॉक वाइज डायरेक्शन, ठीक है, और दूसरा रखना है एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन। ये क्या होता है जी, घड़ी चलती है ना, घड़ी चलती है इधर से, ये इसको कहते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और जो नहीं चलती है जिधर उल्टा उसका बात करें तो ये कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो ये जरा देखिए, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट ये क्लॉकवाइज का है, और ये वाला पार्ट जो है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन का है, ठीक है। तो जब आपको एंगल बढ़ाना है, एंगल ऐड करना है, तो आपको यहाँ पर प्लस करना है। जब एंगल बढ़ रहा है तो आपको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमना है, और जब एंगल आपको घटाना पड़े, माइनस करना पड़े, तो आपको क्लॉकवाइज में घूमना। बस इतना ही अंतर है, एंगल बढ़ाने में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमना है और एंगल घटाने में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमना है। तो देखिए π/2 में प्लस हुआ है, प्लस मतलब बढ़ा रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। तो इंक्रीज कर रहे हैं, प्लस होने पर किधर घूमते हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब कहां से घूमना है, π/2 जहां दिखा वहां खड़ा हो जाइए, यहां खड़ा हो गया। अब यहां से घूमने का रास्ता आपको या तो इधर आना है या तो इधर आना है। तो जरा देखिए, यहाँ प्लस दिया है, ढंग से देखिए, यहाँ प्लस दे रखा है, प्लस दे रखा है। तो प्लस के लिए किधर चलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। एंटी मतलब घड़ी के विपरीत दिशा या फिर घड़ी चलती उसकी दिशा। तो इधर आइएगा तो आपको पता चलेगा ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। जरा देखिए, इस तरह से यदि चलना चाहेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होता है। ये प्लस का पार्ट है और ये माइनस का पार्ट है। तो हमें प्लस करना है, प्लस करने के लिए हमको किस में आना पड़ रहा है, सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो ये जो साइन है वो किस में चला गया, सेकेंड क्वाड्रेंट में। हाँ ठीक है, सेकेंड, इसको मत देखना है, इसको देखना है। साइन चला गया सेकेंड क्वाड्रेंट में, और वहां साइन क्या होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक होता है पॉजिटिव, तो ये भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ठीक है, फिर से समझिए, यहाँ 3π/2 है तो हम चले आएंगे 3π/2 के। दिया है क्या, प्लस किया है, यहाँ क्या किया, प्लस। प्लस करने का मतलब है कि हमें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमना है, मतलब जिधर घड़ी नहीं चलती। तो घड़ी किधर नहीं चलती है, इधर का बात करेंगे कि इधर का बात करेंगे। जरा देखिए, ये तो बता रहा है, ये बता रहा है, ये एरो बता रहा है कि क्लॉकवाइज में, और ये एरो बता रहा है एंटी क्लॉक, मतलब यहाँ प्लस और इधर माइनस, यानी कि उनसे क्वाड्रेंट में जाना चाहते हैं तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जाना चाहते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक होता है पॉजिटिव। हम किसके लिए काम किए, साइन के लिए, ठीक है। तो सबसे पहला बात आया था क्या, कि रेशियो चेंज करना है, हाँ करना है। 3π/2 है, मतलब इसमें तो रेशियो चेंज होता है। साइन के बदले क्या लिखेंगे, कॉस, थीटा के बदले थीटा, और प्लस दे करके हम किस में गए थे, फोर्थ क्वाड्रेंट में गए थे। फोर्थ में ये साइन क्या होता है, नेगेटिव। इसको देखेंगे प्लस देने का मन करेगा, लेकिन हमें इधर वाला देखना है। फिर से समझिए, पाई है, पहली बात साइन पाई, पाई फॉर्मेट में तो साइन का क्या रह जाएगा, साइन, थीटा का थीटा, ठीक है। अब पाई प्लस है, पाई के पास जाइए, पाई यहाँ पर है, प्लस देने का मतलब किधर चलना है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इधर होगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन उधर होगा, तो यहाँ प्लस और इधर से माइनस। हमारे पास तो प्लस वाला है, इसलिए हम आएंगे किसमें, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड में क्या पॉजिटिव होता है, टेन और कॉट। ये क्या है, साइन, साइन क्या होगा, माइनस में। यानी फाइनली क्या देखने को मिल रहा है, साइन π/2 प्लस थीटा बराबर कॉस थीटा, साइन 3π/2 प्लस थीटा बराबर माइनस कॉस थीटा, साइन पाई प्लस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा। जरा सा अब हम फिर से बात करेंगे, दो क्वेश्चन देंगे हम और फाइनल करेंगे। कॉट 3π/2 माइनस थीटा,
अच्छा ये पहला है, ये पहला है, ये दूसरा। एक डालेंगे कॉस कॉस 2 पाई प्लस थीटा, ठीक है। तो 3 पाई/2 देखें तो इससे पता चला रेशियो चेंज होगा, तो कॉट के बदले क्या हो जाएगा, टेन, और थीटा है तो थीटा। अब इसमें 3 पाई/2 माइनस हुआ, तो 3 पाई/2 कहाँ रहता है जी, यहाँ रहता है, नीचे रहता है ना। माइनस हुआ है, माइनस क्लॉकवाइज में जाएगा, तो जैसे थोड़ा सा घसकेंगे तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव, कॉट और टेन, तो इसके लिए कॉट के लिए काम कीजिए, क्या होगा, प्लस में। नेक्स्ट 2 पाई देख करके रेशियो चेंज होगा क्या, नहीं होगा, कॉस का कॉस, थीटा का थीटा। अब 2 पाई कहाँ रहता है, यहाँ पर रहता है। 2 पाई में क्या हुआ, प्लस हुआ, प्लस एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इधर जाएगा। किस में आएगा, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट में कौन पॉजिटिव, सारा पॉजिटिव, तो कॉस भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। तो प्लस नहीं लिखा जाता है, इसलिए सीधा टेन थीटा लिख सकते हैं, यानी कॉट 3 पाई/2 माइनस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। कॉस 2 पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करना है, हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं। आप इस तरीके से ये जितना क्वेश्चन है सारे का सारे प्रैक्टिस कीजिए, और कहीं प्रॉब्लम आता है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। इस पर और बातें होती रहेगी, तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं, टाटा बाय बाय, गुड।